जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम अध्याय 1 श्लोक नंबर 14। सूत उवाच एवं निशम्य भर्गुनंद साधुवादं, व्यासकीशे भगवानथ विष्णुरातं, परतर्च कृष्णचरितं कलि कल्मषधमनं, यथार्थ भागवत भागवत परधाम। तो आज श्रीमद् भागवत सप्ताह का दूसरा सत्र, और कल आप सबने श्रवण किया था। परीक्षित महाराज भगवान वासुदेव से सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव जी, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश का बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है, लेकिन अब मैं चंद्र वंश में यदुवंश जो है उसके संबंध में सुनना चाहता हूँ। विस्तार के साथ में आप जिसमें भगवान कृष्ण यदुवंश में प्रकट हुए उसकी कथा आप विस्तार से कहिए। तो उस कथा के संबंध में ये परीक्षित महाराज के प्रश्न किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि किस प्रकार से भगवान बलराम उनके साथ में प्रकट हुए, और वो पहले देवकी के गर्भ में थे और किस प्रकार रोहिणी के गर्भ में चले गए, इसका भी वर्णन कीजिए। और इसके बाद कितने दिनों तक वो गोकुल में वृंदावन में रहे और क्या क्या उन्होंने लीलाएं किया, इसका वर्णन कीजिए। और इसके बाद द्वारकाधीश बने, द्वारिका में चले गए और द्वारिका में कितने वर्षों तक रहे, और वहाँ पर उनकी कितनी रानियाँ रही, और उनके साथ में वंशियों के साथ में जो रहे उसका भी वर्णन कीजिए। और हे महाराज, अगर मैं कोई बात भूल गया हूँ, अर्थात जो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ लेकिन आप तो जानते हैं, उन सब का विस्तार के साथ में वर्णन कीजिए। और इस प्रकार से ये जो प्रश्न किया है, तो इसके संबंध में अब सूत वाचा, सूत गोस्वामी इसी कथा को नैमिषारण्य में वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ने जब शुक्रताल में ये कथा कही थी, तो उसमें सूत गोस्वामी इस कथा को श्रवण कर रहे थे, और इसी कथा को बाद में उन्होंने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों से कहा। 88,000 ऋषि वहाँ पर एकत्र थे। तो एज इट इज यही कथा उन्होंने जो सुखदेव गोस्वामी के मुख से सुना था, उसको फिर नैमिषारण्य में कहा। यहाँ पर ये वर्णन किया जाता है कि निश्चित रूप से ये सब हमको परंपरा से प्राप्त हो रहा है।
ये कथाएं परंपरा से प्राप्त होती है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इस कथा से सुना सूत गोस्वामी ने, और इसी को नैमिषारण्य में वो कह रहे हैं। यही कथा परंपरा से आती है, भगवान कृष्ण से उन्हीं की कथा चली आ रही है। भगवान ब्रह्मा ने कही, ब्रह्मा ने नारद जी से कही, नारद जी ने व्यासदेव जी से कही, व्यासदेव जी ने सुखदेव जी से कही, और इस तरह से सुखदेव जी की यही कथा सूत गोस्वामी जी नैमिषारण्य कह रहे हैं। इसीलिए आया है सूतवाचक। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादन, भृगुनंद अर्थात है सोनक जी, सुखदेव गोस्वामी ने एवं निशम्य बड़े प्रेम से ये प्रश्न सुने। परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए थे, उन प्रश्न को सुखदेव गोस्वामी ने बड़े प्रेम से सुना और साधुवाद दिया, भूरी भूरी प्रशंसा की। व्यास की शब्द आया, अर्थात व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी से भगवान नत विष्णु रातम, और विष्णु रातम शब्द आया है परीक्षित महाराज के, अर्थात जो भगवान विष्णु के द्वारा सुरक्षित हैं। विष्णु के द्वारा जो सुरक्षित हैं, उस परीक्षित महाराज के प्रश्नों को बड़े प्रेम के साथ में श्रवण किया और उनको धन्यवाद दिया, और प्रत्यक्ष कृष्ण चरितम, और उसके बाद में कृष्ण चरित्र, कृष्ण की लीलाओं को कहना प्रारंभ किया। कली कलमश घनम, जो कलयुग के कलमशों को, जो कलयुग के पापों का नाश करने वाली कथा है, उन कथा को कहा। और किसने कहा? भागवत प्रधान, जो भगवान के श्रेष्ठ प्रधान भक्तों में जिनकी गिनती होती है, अर्थात सुखदेव गोस्वामी के लिए 2 बार उच्चारण किया गया है इस श्लोक में। एक तो व्यास की शब्द आया, अर्थात व्यासदेव जी के पुत्र, व्यासदेव जी के पुत्र। जब सुखदेव गोस्वामी प्रकट होते ही 16 वर्ष की आयु में प्रकट हुए थे, और उसी स्थिति में वो माया से दूर रहना चाहते थे, इसलिए व्यासदेव जी के घर में नहीं गए। और व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे चल रहे थे, बेटा हमारा घर इधर है, हमारा घर इधर है, तुम कहाँ जा रहे हो? और चले जा रहे थे तो पागल समझ करके बच्चे ढेले मार रहे थे, कोई पत्थर मार रहा था, लेकिन कोई असर उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि माया के प्रभाव से दूर थे। और वन में चले गए, और वन में जा कर के निराकार ब्रह्म का ध्यान लगा लिया। लेकिन तभी कुछ ग्वाल गाय चरा रहे थे, तो उनसे श्लोक सुन लिया। एक तो भगवान की सुंदरता के संबंध में था, और एक पूतना के संबंध में था। ओहो बकीयम स्तन्यम कालकूटम, अर्थात वो बकी, जो बकासुर की बहन थी पूतना, अपने स्तन पर कालकूट नामक विष लगा करके आई थी, और कृष्ण को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान ने उसको भी अपनी धात्री माता बना लिया, उसके विष का पान किया, और उसको भी अपनी माता का दर्जा दिया गोलोक धाम में। अरे इतने दयालु भगवान जब ये सुना तो उन ग्वालों से पूछा, और भगवान की सुंदरता का जब उन्होंने वर्णन किया, 2 ही श्लोकों में सुन करके सुखदेव गोस्वामी उन ग्वालों से पूछते हैं, बताइए आपने ये कहाँ से श्रवण किया? कि इसको हमने व्यासदेव जी से श्रवण किया है। तो तुरंत अपने घर चले गए, और व्यासदेव जी से ये कथा को सुना कि वो भगवान कितने करुणामय हैं, कितने दयालु हैं, जिन्होंने जो पूतना कालकूट नामक विष लगा करके मारने के उद्देश्य से आई थी, उसको भी अपनी माता बना लिया, माता का दर्जा दिया, और गोलोक धाम में प्रविष्टि दे दिया। इस बात को सुन करके वो इस भागवत को कथा को व्यासदेव जी से सुना, और फिर सुखताल में जब वो पधारे, 16 वर्ष का एक बच्चा, वो भी नग्न अवस्था में, तो बड़े बड़े ऋषि जो 400 साल पुराने, 800 साल पुराने जिनकी आयु थी, सनक सनातन सनंदन नारद जी, बड़े बड़े ऋषि स्वागत में खड़े हो।
इसको कहा जाता है क्या, तो बोलने का ढंग, कोई शैली भी उनकी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई कथाकार कथा कहता है, अगर उसमें कृष्ण प्रेम नहीं है तो कितनी भी अच्छी शैली हो वो निरर्थक। अगर उस कथा से भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ, भगवान के नाम को इच्छा नहीं हुई, भगवान को जानने की इच्छा नहीं हुई, तो वो कथाएं व्यर्थ चली जाती हैं। ऐसे मुखों से सुनने से कोई लाभ नहीं होता है। जैसे कि हमारे एक आचार्य हुए हैं जयदेव, जयदेव जी ने गीत गोविंद लिखा। गीत गोविंद लिखा तो लिखते लिखते राधा रानी के संबंध में लिख रहे थे, तो कि राधा रानी के चरण भगवान कृष्ण दबा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो ये लिखने की उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उनके पास ऐसी शक्ति नहीं थी कि इसको कैसे कैसे लिखा जाए। तो छोड़ करके चले गए और कह के गए पद्मावती से, को चंपाहट है क्या नाम था, चंपाहटी, चंपाहटी उस स्थान पर हम गए। जो चंपाहटी में वो रहते थे अपनी पत्नी के साथ में, और वहीं पर गीत गोविंद लिख रहे थे। तो गीत गोविंद को उन्होंने, अब मैं गंगा जी स्नान करने जा रहा हूँ, अपनी पत्नी से कहा। तो उसके बाद में आए तो देखा कि वो सेंटेंस पूर्ण लिखा हुआ है। तो पूछा पत्नी से कि क्या कोई आया था, कि कौन आया था, आप ही तो आए थे, आप ही तो कह कर के गए हैं, आप ही तो वापस आ गए थे कि मैं कुछ सामान भूल गया हूँ और आप ही ने इसको लिखा है। सब समझ गए कि इस वाक्य को, इस श्लोक को मेरे भगवान ने आकर के पूर्ण कर दिया है। तो उन्होंने इसको लिखा गीत गोविंद को, और गीत गोविंद को जब वो बोलते थे आंसुओं से आंसू और कृष्ण प्रेम उमड़ पड़ता था। तो एक राजा हुए हैं भुवनेश्वर में, कहाँ है मंदिर, जगन्नाथ जी, पुरी में एक राजा हुए हैं जो, उन्होंने भी गीत गोविंद लिखा। तो गीत गोविंद लिखा तो वो अपने गीत गोविंद को अच्छा बताते थे, लेकिन जो जयदेव जी थे वो तो गीत गोविंद को लिख करके उसको गाने के सिवा कुछ करते नहीं थे। तो जब उस गीत गोविंद को राजा ने लिखा तो वो अपने को श्रेष्ठ बताते थे। तो भगवान जगन्नाथ जी के दरबार में ये निर्णय लिया गया कि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी के सामने इसको सुनाया जाएगा, और यहीं पर कुछ आचार्य वैष्णव लोग हैं जो निर्धारित करेंगे कि किसका गीत गोविंद अच्छा। तो वहाँ पर राजा ने गीत गोविंद गाया तो लोगों ने बताया कि शैली बहुत अच्छी है, लेकिन जगन्नाथ जी ने जब जगन्नाथ जी के पर्दा खुला हुआ था, तो जब जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाया गया जयदेव जी के द्वारा रचित, तो उसी समय भगवान के पट खुल गए और जगन्नाथ जी, मतलब जगन्नाथ जी के दर्शन हुए। तो सभी आचार्यों ने कहा कि जो गीत गोविंद लिखा है जयदेव जी ने, इसमें कृष्ण प्रेम है, और जो राजा के द्वारा लिखा गया है उसकी शैली तो अच्छी है, लेकिन कृष्ण प्रेम उसमें नहीं। तो इसलिए ऐसी कथाएं जिनसे भगवान के चरित्र का वर्णन ना किया जाए और भगवान का प्रेम प्रकट ना हो, तो ऐसे व्यर्थ चले जाते। इस तरह से शैली कितनी भी अच्छी हो, गाने का ढंग बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसी कथा, इसीलिए हमारा जो हम भक्त लोग गाते हैं हरिनाम संकीर्तन 2 ही लाइन का है, लेकिन ये वास्तव में कभी मृत नहीं होता है, ये अमृत है। जैसे हम लोग अखबार पढ़ते हैं तो 2 घंटे बाद मृत हो जाता है, कोई फिल्मी गाना सुनते हैं तो 1 महीने बाद मृत हो जाता है, उसको सुनने को मन नहीं करता। लेकिन भगवान की कथाएं ये नवीन है, नित्य है, ये भगवान का नाम भी नित्य है। हम लोग कितना भगवान का नाम गाते हैं, आप लोग कितना सुनते हैं, 2 ही लाइन तो है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कभी मृत नहीं होता है, क्योंकि अमृत है, ये अमृत है, ये मृत नहीं हो सकता है भगवान का नाम।
तो इसीलिए ऐसी कथाएं होनी चाहिए जिनमें भगवान की लीलाओं को सुन करके कुछ प्रेम बढ़े, कुछ भक्त बने। तो यही कह रहे हैं कि भगवत प्रधान, पहला शब्द लिया व्यास की, अर्थात व्यास देव जी के पुत्र, और दूसरा शब्द है भगवत प्रधान, सुखदेव गोस्वामी के कहा गया, और विष्णु रातम शब्द कहा गया है परीक्षित महाराज के। दोनों बहुत ही सुंदर शब्द हैं और दोनों का एक ही अर्थ है, वो भक्तों शिरोमणि, भक्तों में श्रेष्ठ। अर्थात प्रहलाद महाराज जो परीक्षित महाराज है वो श्रवण में भगवान को पाया और सुखदेव महाराज ने कीर्तन में भगवान को पाया। दोनों विधि पास श्रवणम कीर्तनम विष्णु। विष्णु को श्रवण में परीक्षित महाराज ने और कीर्तन में सुखदेव महाराज ने पाया। कीर्तन के भी कई रूप होते हैं। एक तो कीर्तन यही है कि मैं बोल रहा हूँ, इसको भी कीर्तन कहते हैं। भगवान की कथाओं को गाने को कीर्तन कहते हैं। भक्त लोग भगवान के नाम को गाते हैं, उसको कीर्तन कहते हैं। भक्त लोग माला से जप करते हैं, उसको भी कीर्तन कहते हैं। और भगवान के जो भक्त हैं जब 5-7 होकर के कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, उसको संकीर्तन कहते हैं। इस तरह से ये कीर्तन कई तरह का होता है और हम सभी कीर्तन कर रहे हैं। जो भक्त लोग कथा गाते हैं वो भी कीर्तन करते हैं, जो जप करते हैं वो भी भगवान का कीर्तन करते हैं, और जो भगवान के नाम का उच्चारण ले रहे हैं तो वो तो कीर्तन करते ही हैं। तो दोनों ही श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति की 9 विधि, भक्ति की 9 विधि है। श्रवण में परीक्षित महाराज ने पाया और कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी ने पाया और स्मरण में प्रहलाद महाराज ने पाया भगवान को, और चरणों की सेवा में लक्ष्मी जी ने प्राप्त किया, और अर्चन में पृथु महाराज ने और वंदन में अक्रूर जी ने पाया, और दास्य में हनुमान जी ने भगवान को पाया, और साख्य में अर्जुन ने प्राप्त कर लिया, और आत्म निवेदन में बलि महाराज ने पाया है। सब कुछ दे दिया बलि महाराज ने। लेकिन एक ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने 9 की 9 विधियों में पाया, वो है अम्बरीश महाराज। प्रेम से बोलिए भगवत शिरोमणि अम्बरीश महाराज की जय। तो ऐसे ऐसे भक्त हुए। हम भी एक भी विधि को अपना करके भगवान के निकट पहुंच सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। तो ये 9 विधि बताई गई है भागवत में, और 9 ही विधियों का वर्णन आया है रामचरितमानस में। वो भी इसी तरह से हैं। प्रथम भक्ति संता करि संगा, परम भक्ति संतन करि संगा, श्री रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करिए कपट तजिका, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, छठदम शील विरत बहु कर्मा, नियत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सात विषम मोहि मैं जग देखा, सात विषम मोहितम जग देखा, मोसे अधिक संत करि लेखा, मोसे अधिक संत करि देखा, आठ विजथा लाभ संतोषा, आठ विजथा
हूँ नहीं देखा पर दोषा, सपने नहीं देख पर दोषा, नवम सरल समसन छल हीना, नवम सरल छल हीना, मम भरोसे ही है हर्ष न दीना, हम भरोसे हरस नहीना, नव महु के कहूँ जिनके होई, नव कहूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी पुरुष से चराचर कोई, नारी हो कोई पुरुष हो कोई चर हो अचर हो, कोई भी अगर 9 में से एक भी भक्ति को अपना लेगा तो जीवन को पार कर लेगा, इस भवसागर को पार। तो इस तरह से ये श्रवणम और कीर्तनम विष्णु, और ये भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि श्रवण और कीर्तन केवल विष्णु का होता है, 9 की 9 विधियाँ भगवान कृष्ण के लिए हैं, अन्यत्र किसी के लिए श्रवण कीर्तन होता ही नहीं, भगवान के लिए श्रवण कीर्तन कहा गया। एक बार की घटना है कि देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी, भगवान शिव, बड़े बड़े ऋषि, इन्होंने मिलकर के संकीर्तन का आयोजन किया कि भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन किया जाएगा। सारे देवता इकट्ठे हो गए और किसको बुलाया? उपबरहण नाम का गंधर्व, बहुत ही सुंदर गाता था, उसी को बुलाया जाता है जो कुछ सुंदर गाते हैं। तो उपबरहण नाम के जो गंधर्व था उसको निमंत्रण दिया और वो आ गया, और आकर के उसने कीर्तन करना शुरू किया। किसका? देवताओं का कीर्तन गाने लगा। भगवान के नाम का कीर्तन होना था, हरि नाम मंत्र का कीर्तन होना था, लेकिन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए देवताओं के नाम का कीर्तन कहने लगा। पहली गलती किया, और दूसरी गलती किया कि अप्सराओं के साथ आया और अप्सराओं से लिपट लिपट करके कीर्तन कर रहा था देवताओं को। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि नाम हरि संकीर्तन के लिए बुलाया गया था, और यहाँ पर देवताओं के ना हमारे नाम का कीर्तन शुरू कर दिया। देवता लोग प्रसन्न नहीं होते, देवता लोग अपने नाम के कीर्तन से प्रसन्न नहीं होते, लेकिन भगवान के नाम के कीर्तन से सब देवता प्रसन्न हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं, सबके ऋण पूर्ण हो जाते हैं, किसी पर कोई ऋण नहीं रहता। देव ऋषि आपती भूतादि निर्णाम पितरनाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात मनहा ये शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त करतम। जिसने इस मुकुंद को, मुक्ति के दाता को अपना जीवन दे दिया, अपना प्राण दे दिया, अपनी उसकी भक्ति करने लगा, उसके ऊपर किसी का ऋण शेष नहीं रहेगा। माता पिता का ऋण ही 7 जन्मों तक नहीं उतरता है। तो कैसे इन देवताओं का ऋण उतरेगा जो फ्री में प्रकाश दे रहे हैं, फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, चंद्रमा फ्री में हमें शीतलता दे रहा है, इंद्र फ्री में हमको बरसात दे रहा है। किस प्रकार से इनके ऋणों को हम उतारेंगे? ऑक्सीजन फ्री में ले रहा है, अगर कोई ना दे तो जीवन समाप्त हो जाएगा, नहीं जी सकते, लेकिन ये ऑक्सीजन हम लोगों को फ्री मिल रहा है, कुछ नहीं लगेगा। तो बहुत बड़ा ऋण हमारे ऊपर है। तो किस प्रकार से वो ऋण हुआ जाएगा? केवल भगवान की भक्ति, जो कृष्ण की भक्ति करेगा, ये कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, देव ऋषि आपती भूतादि निर्णाम पितरनाम, पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण, गंधर्वों का ऋण, माता पिता का ऋण नहीं उतरता है, भुगतना पड़ता है। लेकिन भगवान की भक्ति होते ही सारा ऋण से जीव उऋण हो जाता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं रहता है।
इसीलिए भगवान की जो भक्ति है, इनमें से नवधा में से एक भी कोई अपना लेगा तो पार हो जाएगा। तो इसलिए कीर्तन किसका करना चाहिए? कीर्तन भगवान का करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए, तो ब्रह्मा जी ने साथ दे दिया, उपबरहण नाम के गंधर्व, तो तुम मृत्यु लोक में जाओ और एक दासी के पुत्र बनोगे। तुमने भगवान कृष्ण के जो नाम है उसके कीर्तन की अवहेलना की है, इसका यही दंड है। उसने भी ने निवेदन किया, प्रभु जी गलती हो गई, आगे से क्षमा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें साधुओं का संग मिल जाएगा, उससे तुम पूर्ण हो जाओगे। और वही उपबरहण नाम का गंधर्व यहाँ पर दासी का पुत्र बना और साधुओं की सेवा करके, उनकी माता साधुओं की सेवा करती थी, उनकी झूठी पत्तल को चाट करके ब्रह्म ऋषि बन गया नारद जी। वही जो उपबरहण नाम का गंधर्व था, साधुओं का संग पा करके देव ऋषि के पद पर पहुंच गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। जो माताएं बच्चे साथ लेके आई हैं वो पीछे बैठ जाएं, कथा श्रवण में बाधा हो रही है। तो भगवत कथा नहीं सुने तो समझते रहेगी। कितना सुंदर दूसरा शब्द सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है, भगवत प्रदान, अर्थात जो भगवान का श्रेष्ठ और उत्तम भक्त है। इसके संबंध में हरि जी ने 2 श्लोक बोले हैं नवयोगेंद्रों में, कितने सुंदर श्लोक हैं। तो कैसे हम अग्रणी भक्त बन सकते हैं? हमको भी अपनी क्वालिटी जानना चाहिए कि त्रिभुवन वैभव विकुंठा स्मृति जितात्म सुरादि भी मृग्यात न चलती भगवत पादार विंदा लव निवेशा अर्ध अपि यश वैष्णवाग्रे। त्रिभुवन वैभव हेतु कुंठा स्मृति जितात्म सुरादि भी मृग्यात। अगर किसी भगवान के भक्त को कहा जाए, लव शब्द आया है, निमेष, एक पलक झपकने को निमेष कहते। इतने समय के लिए तुम कृष्ण को छोड़ो। तो जो श्रेष्ठ भक्त होगा, जो भगवत प्रधान होगा, वो मना कर देगा। और क्या दे रहे हैं बदले में? त्रिभुवन के ऐश्वर्य। हम आपको त्रिलोकी का ऐश्वर्य देंगे, लेकिन आप एक क्षण के लिए भगवान कृष्ण की शरण को छोड़ दीजिए, एक क्षण के। लेकिन वो मना कर देता है। हम लोगों को कोई 200-400 रुपये देते तो उसी में छोड़ दें, 1000-2000 दे दे उसमें छोड़ दें। लेकिन वही भगवत प्रधान है जो भगवान कृष्ण के चरणों की शरण को, त्रिभुवन के ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं, क्योंकि इन चरणों को मुमुक्षी लोग खोजते रहते। मुक्ति प्राप्त करने के लिए इन चरणों को बड़े बड़े विद्वान खोजते रहते, इनकी शरण प्राप्त करने के लिए। तीर्था पदम शिव विरंचो नूतम शरणम। शिव और विरंचो, शिव भगवान और ब्रह्मा जी, ये भी इन चरणों की शरण प्राप्त करने के लिए लालायित रहते। इतने सुंदर भगवान के चरण हैं। इन चरणों को छोड़ने के लिए ब्रह्मा जी और शिव मना कर देते हैं कि हम इन चरणों को नहीं छोड़ सकते। त्रिभुवन के ऐश्वर्य दो, कोई कुछ भी दो, वो है भगवत प्रधान। तो इस तरह से कितनी क्षमता वास्तव में हम लोगों को ये आगे बढ़ने के लिए, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि वसाभि हितो अपि भोग नासा पर्णिया रसनिया धरता अग्रिम पद्मा से भवती भगवत प्रधान उक्ता। इस श्लोक में तो भगवत प्रधान शब्द है, ये भगवत प्रधान इसमें भी है। हरि जी कह रहे हैं कि कौन भगवत प्रधान है? विसर्जामी हृदयम न जस्य साक्षात हरि, जिसके हृदय को भगवान क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। अर्थात
वो जो भक्त है, जो भगवान के लिए सारी संपत्ति को छोड़ देता है, उसी के हृदय में भगवान जाकर के बैठ जाते हैं। और भगवान भी उसके हृदय को एक क्षण के लिए भी नहीं त्यागते हैं। विसर्जामी हृदयम नजस्य साक्षात हरि, साक्षात श्री भगवान हरि। हरि इसलिए आया है, वसाबी तो अपि घोग नाशा। उसके हृदय में बैठकर भगवान करते क्या है? उसके पापों का घड़ा अघोर, उसके जो पापों का घड़ा है उसका हरण कर लेते हैं, क्योंकि हरि हैं, चोर हैं, चोरी करते हैं। क्या हर लेते हैं? यहाँ माखन चोरी नहीं कर रहे, यहाँ तो अपने भक्तों के पापों को हरण कर रहे। उस भक्त के जो सारी संपत्ति को त्याग देता है भगवान के लिए। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बाबैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बाबैया है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरा बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री घनश्याम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा
बारंबार प्रणाम है। लूट लूट गतिमान खायो, बाल बाल संग भेलु चरायो। लूट लूट गतिमान खायो, बाल बाल संग भेलु चरायो। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे लीला धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे से भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता के लाज बचायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। द्रुपद सुता के लाज बचायो, ग्रास गज को फंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे कृपा धाम को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। 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 तो जो भगवान को नहीं छोड़ता, भगवान उसको नहीं छोड़ता। तो भगवान अगर एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं। तो इस तरह से विसर्जामि हृदयम निजस्य साक्षात हरि। भगवान ऐसे भक्तों के जो भगवान को नहीं छोड़ते हैं एक क्षण के लिए भी, तो भगवान भी उनके हृदय को नहीं छोड़ते। और उनके हृदय के जो कलमश हैं, जैसे कली कलमश धनम, कलयुग के कलमशों को हरने वाली उनकी कथाएं। और भगवान भी भक्तों के कलमशों को हरते हैं। हृदय में बैठे रहते हैं तो वहीं से पापों को साफ करते हैं, धोते रहते हैं। तो पर्णिया रसनिया धरत्या, पर्णिया रसनिया धरता अग्रिम पद्मा से भवती भगवत प्रधान उक्ता। भगवत प्रधान अर्थात वो भक्त क्या करता है, प्रेम रूपी रस्सी से भगवान को बांध लेता। पर्णिया रसनिया धरता अग्रिम पद्मा, अग्रिम भगवान के चरण कमल को प्रेम रूपी रस्सी से बांध ले। उसके हृदय में तो निश्चित ही प्रेम प्रकट होना है जो भगवान को छोड़ता ही नहीं है। तो वो भगवान को प्रेम रूपी रस्सी से बांध लेता है। से भक्ति वह है भगवत प्रधान उक्ता, वह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भगवान का भक्त वैष्णव। वो जो भगवान, और भगवान आराम से अपने पैरों को पदवा करके हृदय के अंदर बैठे रहे। कैसे बांधा? माता यशोदा ने इसी प्रेम के बल पर भगवान को बांध लिया। इसी प्रेम के बल पर जब तक भगवान बंधे नहीं परिश्रम करती। परिश्रम के बिना भी भगवान नहीं मिलते, परिश्रम करना पड़ेगा।
क्योंकि जब भी बांध रही थी तो 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी रस्सी, तो दोबारा मंगाती थी, वो भी 2 उंगल छोटी पड़ जाती थी। यानी पूरी गोकुल की रस्सियों को मंगा लिया, बांधने का प्रयास किया, लेकिन बंधे। भगवान को कौन बांध सकता है? कोई भगवान को बांध नहीं सकता। भगवान अपने आप स्वयं बंधते हैं, भक्तों के कारण, भक्तों के द्वारा बंध जाते हैं। और जब भी बंधते हैं तो स्वयं बंधते हैं। बहुत प्रयास किया माता यशोदा ने, पूरा पसीने पसीने हो गई, मालती के फूल जोड़े में थे, सब चरणों में चले गए, रोने लगे फूल भी कि ऐसी माता जो भगवान के लिए इतना प्रयास कर रहे। लेकिन भगवान की जो शक्तियां थी वो लगी हुई थी कि हम बंधने नहीं देंगे, भगवान को कोई बांध नहीं सकता। लेकिन भगवान की शक्तियों को हारना पड़ा और भक्त की जीत हुई, क्योंकि परिश्रम के कारण भगवान की कृपा आ गई। जहां परिश्रम होगा भगवान के लिए, वहां निश्चित भगवान की कृपा आ जाएगी। और भगवान की कृपा और परिश्रम मिला तो भगवान बन गए, एकदम बन गए। इस तरह से भगवान बोले। भगवान क्योंकि स्वतंत्र है, हम लोग तो माया के बस में हैं, लेकिन भगवान को कोई बांध नहीं सकता। हम लोग बंधे हुए हैं, हम लोग घर गृहस्थी में बिल्कुल बंधे हुए हैं माया के द्वारा। तो इस तरह से हम लोगों को मुक्त कराते हैं भगवान, माया के बंधन से छुड़ाते। देवी हयोसा गुणमयी माया दुरुत्या। इसीलिए इस जगत के जो कलमश हैं उनको भी ये कथा काटने वाली है। श्री सुकुवाच सम्यक व्यवस्थितो बुद्धिर्तव राजन सत्तमः वासुदेव कथायाम ते यज्ञात्वा नैष्टिकीरति। अब सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी बोल रहे थे पहले, अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हे महाराज, हे परीक्षित, आपकी जो बुद्धि है वो भगवान की कथाओं में रम गई है। बहुत ही सुंदर आपकी बुद्धि है, ये भगवान की कथाओं में रम गई है। तो इसलिए ये इन कथाओं के प्रति जो आपका प्रेम है, इसके लिए मैं कथा अब कहूँगा। श्री सुखवाच। अब मैं यहाँ से कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैं कथा प्रारंभ कर रहा हूँ। तो एक बार की बात है कि पृथ्वी पर बहुत अधिक भार बढ़ गया। असुर प्रवृत्ति के राजा हुए जो गांव का वध करने लगे और साधुओं को सताने लगे, जैसे कंस और उसके अनुचर। ये सब भगवान के भक्तों पर अत्याचार करने लगे और गांव की तक की हत्या करने लगे। इस तरह से पृथ्वी के ऊपर बहुत ही भार बढ़ गया, बहुत अत्याचार बढ़ गया। गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। वो गोविंद भगवान सदैव गायों की और ब्राह्मणों की अर्थात वैष्णव की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं, वो रक्षा करते रहते। हम लोगों को चाहिए कि कम से कम गाय के प्रति अपना स्नेह घर के अंदर रखें, देसी गाय, और उसकी सेवा करें तो बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। भगवान जब गाय चराते थे तो कभी कोई जूता चप्पल नहीं पहना है, जबकि ईश्वर है इस जगत में मानुषी रूप में गाय की सेवा के लिए प्रकट हुए और गायों को चराते थे। तो नंद बाबा कहते थे कभी भैया कांटा लग जाएगा बेटा, अपना जूता चप्पल कुछ पहन लो। कि नहीं पिताजी, अगर आप में क्षमता हो तो 9 लाख गाय है आपके, सबको जूता पहना तो मैं पहन सकता। इसीलिए अब कहाँ से पहना जाए, तो भगवान ने कभी भी कोई जूता चप्पल नहीं पहना। इसीलिए गोपियों ने कहा तरण चरानुगम, आपने हमारे गाय को चराया है, आपके बहुत कांटा लगा होगा, पैर में बहुत दुख हुआ होगा, बहुत खून बहा होगा। पर्णत देही नाम पाप कर्षण, गोपी गीत का श्लोक। तरण चरानुगम श्री निकेतन। इन चरणों की सेवा, वो चरण जो श्री जी हर समय लगी रहती है इन चरणों की सेवा में, उन चरणों से आपने हमारी गाय को चराया है। और बड़े बड़े कांटे पत्थर इन पैरों में, खून बहा होगा, चूहे होंगे,
और भगवान की सेवा में एक लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी सत्संभरम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा में हर समय लगी रहती, उसके बाद भी गोपीजनों से अपने भक्तों का प्रेम लेने और प्रेम देने के लिए श्री भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं और उनका कोई उद्देश्य नहीं रहता। केवल गोपियां अनन्य भक्त हैं भगवान की, बड़े ऊंचे स्तर की भक्त, इनके लिए और नंद बाबा यशोदा माँ इनके लिए भक्तों के लिए भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं। तो कहा कि ये गो ब्राह्मण हितायच, गाय और ब्राह्मणों के को सताने लगे, असुर प्रवृत्ति के राजा हो गए, तो गाय के ऊपर बहुत भार बढ़ गया, बहुत पृथ्वी के ऊपर बहुत बोझ हो गया। तो उसी गाय का रूप धारण कर लिया पृथ्वी ने और ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से निवेदन किया, रुदन कर रही थी, आंखों से अश्रुपात हो रहा था कि इतना अत्याचार हो रहा है, बहुत बड़ा बड़ा अत्याचार हो रहा है, गाय की हत्या किया जा रहा है, ब्राह्मणों का वध किया जा रहा है। तो रोने लगी। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अकेला तो ये दुख नहीं दूर कर सकता। भगवान शिव को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, भगवान नारद शिव बड़े बड़े देवता इकट्ठे हो गए और कहने लगे भैया इस दुख को तो कोई दूर कर सकता है, तो वो भगवान विष्णु। अब वो कहाँ मिलेंगे? बैकुंठ जान कह कोई, बैकुंठ जान कोई, कहाँ थी कैसे कहाँ पाई, कहाँ थी कैसे कहाँ पाई। कोई कहे, देवताओं की जो मीटिंग किया उन्होंने कहा कि भाई भगवान कहाँ मिलेंगे? पूर्व बैकुंठ जान कहे कोई कहे कि पायो निधि में भगवान मिलेंगे, कोई कहे भगवान भक्तों के हृदय में रहते हैं, जैसे अभी बताया कि भगवान हृदय को नहीं छोड़ते हैं। कोई कहने लगे कि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है वहाँ रहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सबको कहा भैया एक बड़े साधु हमारे पास हैं और वो साधु हैं भगवान शिव, वैष्णवान यथा शंभु। अब शिव भगवान जो कहेंगे वही बात मानी जाएगी। और भगवान शिव से कहा कि आप बताओ कि कहाँ भगवान विष्णु मिलेंगे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई न जाना, प्रेम से प्रकट होई न जाना, देश काल किसी विधि से माही, देश काल किसी माही, कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, अंग जग में सब रहित विरागी, अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, प्रेम से प्रकट होई जिमी आगी, मोर बचन सबके मन माना, मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। भगवान शिव ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक है, सब जगह हैं, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। देश काल दिशि विदिशि माही, सब दिशाओं में भगवान है, सब जगह भगवान है। लेकिन अब मैं कहाँ कहूँ कि कहाँ कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ भगवान नहीं है? कोई भी स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है। और जिस प्रकार से अग्नि हर जगह है, जल हर जगह है, उसके लिए प्रकट करने के लिए साधन किया जाएगा,
उसी तरह से भगवान शिव कहते हैं कि मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मेरे वचन को सबने स्वीकार कर लिया और ब्रह्मा जी ने मुझे कहा बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा साधु। मेरा बखान किया और सभी ने निर्णय लिया कि भगवान प्रकट होंगे तो कीर्तन करना पड़ेगा। भगवान को प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? कीर्तन। तो कहा कि क्षीर सागर के तट पर सब पहुंच गए, नारद जी को बुला लिया, सब मिल करके नारद जी से प्रार्थना किया, आप शुरुआत कीजिए। भगवान शिव भी उसमें नृत्य करने लगे और भगवान ब्रह्मा जो कमल के आसन पर बैठते हैं वो भी नृत्य करने लगे। तो किस प्रकार से भगवान का कीर्तन किया गया, बंगला में है। और हमारे जो आचार्य हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, उन्होंने लिखा है इसको, नारायण 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 नारद मुनि बजाए बीना हरि 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 बोल। नारद मुनि बजाए बीना हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल 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 हरि 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 बोल। नारायण 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 नाम अमृत वर्षे धन श्रवण युगल गिरिया। नाम अमृत वर्षे धन युगल गिरिया। नाम अमृत वर्षे धन श्रवण युगल गिरिया। नाम अमृत वर्षे धन श्रवण युगल गिरिया। भक्त जन सगने नाचे हरिया आपन हिया। भक्त जन सगने नाचे धन आपन हिया। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। 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 नारायण 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 पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सघन रो। पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सघन रो। पंचवदन नारद धरि प्रेमेर सघन रो। पंचवदन नारद धरि प्रेमेर
लखन डोल कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 श्री कृष्ण प्रेम रस उमल अमार श्री कृष्ण प्रेम रस उमल अमार श्री कृष्ण प्रेम रस उमल अमार श्री कृष्ण नाम रस उमल अमार श्री रूप पदे आचे बिहा भक्ति विनोद दास श्री रूप पदयाच इहा भक्ति विनोद श्री रूप पदे आचे बिहा भक्ति विनोद दास श्री रूप पदयाच इहा भक्ति विनोद हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल नारायण 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे नारायण 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 तो इस तरह से संकीर्तन हुआ।
नाम अमृत बरसे धन श्रवण युगल लिया। ये भगवान के नाम का अमृत बरसने लगा। जैसे ही नारद जी ने शुरू किया कीर्तन, तो भगवान के नाम का अमृत बरसने लगा और सभी एक साथ गाने लगे। भक्त जन सघने नाचे भरिया अपन हिया। और भक्त जन नाच नाच के भगवान के इस नाम को गा रहे थे, तो सबका हृदय भर गया। प्रेम के कारण सबका हृदय ओतप्रोत हो गया, भर गया। और फिर बीच में पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सगल। नारद जी गा रहे थे, तो जिस तरह से जो गाता है भक्त उसका आलिंगन करने लगते हैं। नृत्य करते करते जब नारद जी कीर्तन कर रहे थे, तो भगवान शिव जिनको पंचवदन कहा गया है, पंचवदन नारद धरी प्रेमेर सगनोल, नारद जी का आलिंगन करके नाचने लगे। दोनों नृत्य करने लगे, भगवान का नाम गाने लगे। और कमलासन नाचिया बले बोल बोल हरि बोल। और कमल के आसन पर बैठने वाले ब्रह्मा जी भी हरि बोल कह के कीर्तन करने लगे। इंद्र भी आए, सब देवता आकर के नृत्य करने लगे। श्री कृष्णा नाम रस उमालय अमारास। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि श्री रूप पदे आचे यह भक्ति विनोद दास। मैं श्री रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के चरणों में अपने सर को रख करके कहता हूँ कि भगवान का नाम पूरे ब्रह्मांड में अमृत की तरह से बरसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और तुरंत आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा जी ने कहा आकाशवाणी हो रही है, सब शांत हो जाइए और सुनिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं भी वासुदेव के घर में प्रकट होऊंगा और समस्त देवता इस धरती पर जा कर के अवतार ले, अर्थात अपने अपने रोल को निभाए। कोई यशोदा माता, कोई नंद बाबा, कोई ग्वाल बाल बने, सभी जो है अपने अपने किरदार को निभाएंगे। इसलिए सारे देवता और उनकी स्त्रियां सभी गोकुल में जा कर के लीलाओं के लिए जन्म ले। ये घोषणा भगवान की आकाशवाणी हुई। और ब्रह्मा जी ने सबको ये कहा कि भाई सभी जो है गोकुल वृंदावन में जाएं और वहाँ पर जो है अपना ये शरीर धारण करें मनुष्य रूप, और जाकर के भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होना है। और भगवान भी जल्दी वासुदेव के घर में प्रकट होंगे। इस तरह से भगवान ब्रह्मा ये घोषणा करके सारे देवता अपने अपने गंतव्य पर चले गए और माता पृथ्वी भी अपने स्थान पर आ गई। और जब यहाँ तक की कथा हुई, तो सुखदेव गोस्वामी कहने लगे परीक्षित महाराज से, हे परीक्षित 3 दिन हो गए हैं, आपने न कुछ खाया है न कुछ पिया है। अब थोड़ा आप विश्राम ले लीजिए और कुछ जल पी लीजिए और कुछ भोजन कर लीजिए। नेसा अति दुसहा क्षुमाम तवक्तोद न बाधते पीवतम तवन मुखा अम्बुज चयुत हरि कथा मर्तम। तो जैसे ये कहा तो महाराज परीक्षित कहने लगे, प्रभु मैंने जल तो इस जगत में पिया जिसके कारण मुझे ये साफ लगा। मुझे प्यास लगी हुई थी, मैं समीक ऋषि के आश्रम में चला गया और वहाँ पर मेरी बुद्धि खराब हुई और मैंने एक मृत सर्प, क्योंकि ऋषि ने मुझे पानी के लिए नहीं पूछा, मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी। इस जगत में तो प्यास भी दुख देती है और भूख भी दुख देती है, और उनके लिए कभी कभी जघन्य अपराध भी जीव कर देता है, दूसरों का धन तक हरण कर लेता है अपने भूख प्यास मिटाने के लिए। परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि प्रभु मुझे ये प्यास लगी थी, बहुत बड़ा अपराध हो गया, लेकिन अब मुझे वो प्यास नहीं लग रही है, ना मुझे भूख सता रही है ना मुझे प्यास सता रही है। क्यों? क्योंकि आपके मुख से कृष्ण चरित्र की अमृत की वर्षा हो रही है। चयुतम शब्द आ रहा है, त्वत् मुखा अम्बु भोज, आपके कमल रूप
रूपी मुख से ये अमृत, कथा का जो अमृत है वो निकल रहा है, और चयुतम अर्थात उसको मैं गिरने नहीं दे रहा, मैं एक बूंद भी उसकी गिरने नहीं दे रहा। कथा में कुछ लोग बैठते हैं तो कुछ तो सोते रहते हैं, कुछ इधर उधर चले जाते हैं। वास्तव में परीक्षित तो कोई निकलता है। जैसे भक्त लोग हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं। परीक्षित के नाम पर मुझे कथा याद आ गई। तुकाराम जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, विट्ठल विट्ठल गा करके भगवान को पा गए। तुकाराम और नामदेव ने विट्ठल विट्ठल गाया। तुकाराम जी कथा किया करते थे, दिन के 12 बजे कथा करने बैठते थे, और उनको ये कोई मतलब नहीं था कि कोई कथा में आकर के बैठे सुने, कोई मतलब नहीं, भगवान की कथा गाने। और धीरे धीरे उनकी जो आंखें थी वो बंद हो जाती थी, कथा करते करते आंखें बंद हो जाती थी। फिर यही पता नहीं कितने समय तक इस भगवान के चरित्र को तुकाराम जी गाते रहते, केवल कुछ नहीं देखते थे, कौन श्रोता है कौन बैठा है, बस कोई बैठ गया आकर के कथा सुन रहा है तो सुनो। दिन के 12 बजे बैठते, रात के 12 बजे तक कथा गाते थे। एक दिन कथा गा रहे थे तो आंख खुली तो देखा एक व्यक्ति बैठा है। तुकाराम जी ने अपने हृदय में सोचा, ओ आज तो मुझे एक परीक्षित मिल ही गया, आज मुझे एक परीक्षित मिल गया। पूछने लगे क्यों, कितना आनंद आ रहा है कथा में, अकेले बैठे हो, कथा का पान कर रहे हो, इस अमृत को पी रहे हो, कितना आनंद आ रहा है। तो व्यक्ति कहने लगा, महाराज जी आनंद की बात बाद में पूछना, पहले मेरा कंबल छोड़ दो। कि क्या मतलब कि जिस पर आप बैठे हुए हैं वो कंबल मेरा है, और मैं उसी कंबल के इंतजार में बैठा कि कब आप उठेंगे और कब मेरा कंबल मुझे मिलेगा, मैं तो इसलिए बैठा हूं। रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। अरे एक परीक्षित की उम्मीद लगाई थी मैंने आज, लेकिन वो परीक्षित भी वही निकला इस जगत का साधारणता श्रोता, जो श्रोता भी नहीं, केवल आसक्ति के कारण एक कंबल के लिए बैठा हुआ है। वो कथा के लिए नहीं बैठा, एक कंबल के लिए बैठा। तो इस तरह से वास्तव में कथा को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। मैं कहा था कि भागवत का एक श्लोक भी हृदय में चले जाएगा, यदनु चरित लीला करण पीयूष विपुटा, विपुटा अमृत की एक बूंद कानों के माध्यम से हृदय में चली गई तो समस्त धर्माभिनिष्ठा, सारे कलमश धुल जाएंगे। ये कलमशों को धोने वाली कथा है। भगवान का जो अमृत है ये कानों के माध्यम से हृदय में जाता है तो सारे कलमश धुल जाते हैं। तो इस तरह से भगवान की इन कथाओं को सुनना चाहिए। तो परीक्षित महाराज ने बोल दिया कि महाराज अब मैं जो ये अमृत बरस रहा है, अब मुझे उस जल की कोई इच्छा नहीं है। 3 दिन 3 रात हो गए, कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अमृत मिला, उत्तम रस प्राप्त हो रहा है, और उत्तम रस से तुच्छ रस अपने आप चला जाए, उसको भगाने की आवश्यकता नहीं है, वो निश्चित चला जाए। और कभी कभी तो हम ऐसा करते हैं कि चूहे को भगाने के लिए घर में जो है हाथी को ले आए कि क्या करना है कि चूहे को भगाना है। अरे भैया इसके लिए तो बिल्ली काम, हाथी को ले, अर्थात भगवान का नाम कलमशों को केवल उच्चारण होने से पहले भगा देते। जिस प्रकार से सूर्य आने से पहले अंधकार भाग जाता है, सूर्य जब उदय होता है उससे 1-2 घंटे पहले अंधकार चला जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि प्रकाश आ रहा है। उसी तरह से भगवान का नाम उच्चारण का अगर भाव भी हृदय में प्रकट हो गया तो कलमश नहीं ठहर सकते। इन भक्तों से आप पूछिए जो घर बार छोड़ करके इस नाम को जप कर रहे हैं, कितना आनंद इन कथाओं में भगवान के इस नाम में। लेकिन वो मैं कल भी आपको बता रहा था, केवल भगवान वैष्णव से परंपरा के अनुसार
जैसा पहले ही श्लोक में बता गया। सूत गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि यह कथा मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुखदेव सुकृताल में सुना, वही मैं निमिषारण में गा रहा हूँ। एज इट इज, जो गुरु महाराज देते हैं, जो भगवान देते हैं, सर्वस्व चामर्द सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। भगवान कहते हैं कि मैं हृदय में बैठा हूं, मैं वहीं से ज्ञान देता हूं, वहीं से स्मृति विस्मृति सब कुछ प्रदान करता हूं। तो इस तरह से जो भी आ रहा है वो सब भगवान और गुरु महाराज की कृपा से हमारी परंपरा में प्राप्त होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम लोग केवल सुनी सुनाई बात को गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस तरह से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के बाद में भगवान ने कहा कि मैं तो वासुदेव के यहाँ प्रकट होऊंगा और आप लोग जाइए और आप लोग अपना उसी तरह से अपना अपना शरीर धारण कीजिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बात बताई, क्योंकि देवता लोग स्वर्ग में तो केवल छीने पुण्य मृत्यु लोकों विशंति, स्वर्ग लोक में पुण्य कर्मों के द्वारा जाया जाता है। अगर हम कोई पुण्य कर्म बहुत अधिक कर लेते हैं तो हम क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग लोक प्राप्त होगा। लेकिन पुण्य भोगने के बाद हजारों वर्षों तक अच्छे अच्छे भोग भोगने के बाद क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, फिर इस लोक में आना पड़े। तो ऐसी चढ़ाई चढ़ने से क्या लाभ है जो चढ़ करके फिर गिरना पड़े? उससे कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन अर्जुन पूछ रहे हैं भगवत गीता में भगवान से, हे प्रभु, हे कृष्ण, आपके उस भक्त का क्या हश्र होता है जो कभी आपका भजन कर लेता है और कभी छोड़ देता है, जो थोड़ा भजन करता है उसके बाद में छोड़ देता है? क्या वो उस बादल की तरह से नष्ट भ्रष्ट नहीं हो जाता जिसको प्रबल वायु टुकड़े करके नष्ट कर देती? भगवान कहते हैं नहीं। श्री भगवान वाच पार्था नेवेह नाम उत्तरा विनाश तस्य विद्यते नहीं कल्याण करद कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे तात, हे अर्जुन, मेरे भक्त की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि अच्छाई कभी भी बुराई से पराजित नहीं होती। वो जितना भी मेरा भजन कर लेता है वो निश्चित हो जाता है। नहीं कल्याण करद कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। वो जो थोड़ा भजन करता है वो उसका निश्चित हो जाता है। पुण्य कर्म जो करता है तो उसके द्वारा स्वर्ग में जाता है, लेकिन थोड़ा भजन करने वाला भी स्वर्ग में जाता है। उसका अर्थ क्या होता है? जो पुण्य कर्म करने वाला स्वर्ग में गया, क्षीणे पुण्य मृत्यु को लोकों विशंति, पता नहीं कहाँ गिर जाएगा। लेकिन जो थोड़ा भजन करके भी स्वर्ग में चला गया, उसी के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि स्वर्गवासियों को गोकुल में भेजिए। वो वही हैं जो थोड़ा भजन करने के बाद में स्वर्ग में चले गए, क्योंकि उन्होंने भजन भी किया, उन्होंने भजन भी किया है। पुण्य कर्म करने वाला तो पता नहीं यहाँ कहाँ गिर जाएगा, किस योनि में चला जाएगा, लेकिन ये गारंटी दिया गया है, प्राप्त पुण्य कर्ताम लोकानुसितवा शाश्वती समा। पुण्य कर्म करने वाला जो भजन कर लेता है थोड़ा, सूची नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट अभिजायते। योग भ्रष्ट अर्थात जो नीचे गिर गया, अधिक भजन नहीं कर पाया, उसे मैं अच्छे पवित्र संपन्न घर में स्थान देता हूँ। लेकिन स्वर्ग लोक में जब वो जाता है, पुण्य कर्म करने वाला तो किसी भी योनि में गिर सकता है, लेकिन जो थोड़ा कर्म करके भी भजन करके स्वर्ग लोक में गया है, उसे भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए ब्रह्मा जी आदेश दे रहे हैं। क्या उन लोगों को आदेश दीजिए जो थोड़ा भजन करके स्वर्ग में गए, तो वो मेरी लीला में सम्मिलित होंगे। कितना बड़ा लाभ है। ये भगवत गीता बोल रहा हूँ, भगवत गीता में भगवान कर रहे, कम से कम थोड़ा भजन तो कर लीजिए। थोड़ा ऐसा नहीं, कम से कम 5, 7, 10 साल तो कीजिए। अगर नहीं कर सकते तो इतना तो अपना अगला जन्म तो अपना सुनिश्चित कर लीजिए। और हो सकता है कभी भगवान की लीलाओं में शामिल होने के लिए निमंत्रण मिला तो फिर तो गोलोक धाम प्राप्त होगा। इन लीलाओं में सम्मिलित होने के बाद में ये लोग
कहाँ जाएंगे? गोलोक धाम, वृंदावन चले जाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे, फिर स्वर्ग नहीं जाएंगे। तो इसीलिए, और जो ज्यादा भजन कर लेगा, ये तो थोड़ा भजन करने वाले का अर्थ है। और थोड़ा भजन में एक जगह और भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं भगवद गीता के, नेहा भी कर्म नाशोस्ति परत्वायु न विद्यते सब अल्पम अपयस्य धर्मस्य त्रायते में तो भया। थोड़े से भजन से मैं महान भय से मुक्त कर देता हूँ। हे अर्जुन, मेरी तरफ बढ़ने में कोई हानि हरास नहीं है। इस जगत में किसी भी कार्य की तरफ बढ़ने में हानि भी है और हरास भी है, बच नहीं सकते। कोई भी काम आप कीजिए, हानि पहले खड़ी हो जाएगी। कितना भी प्रयास सुख के लिए कीजिए, दुख सामने खड़ा मिलेगा। दुख के लिए तो कोई प्रयास करता नहीं है, फिर भी हमारे सामने दुख खड़ा रहता है, हमारे सामने हानि खड़ी रहती है। हम लोग लाभ के लिए प्रयास करते हैं, फिर भी हानि मिलती है। लेकिन भगवान का एक नाम, भगवान की एक भक्ति थोड़ी भी अगर, नेहा भी कर्म ना सोचती परतवायो न विद्यते सब अल्पम अपयस्य धर्मस्य तरायते महतो भयात। हे अर्जुन, मैं महान भय से मुक्त करता। मेरी थोड़ी सी, मेरी तरफ चलना, मेरी ओर अग्रसर होना, मेरी तरफ बढ़ना, थोड़ा सा भी बहुत बड़ा लाभ। और कभी कभी तो ये थोड़ा सा लाभ बहुत बड़ा लाभ, 100%, थोड़ा नहीं, 10-20% नहीं। जैसे स्वर्ग में जाना नहीं, डायरेक्ट गोलोक धाम। किसको मिला? अजामिल। 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण किया, वो भी अपने पुत्र को बुलाया। नारायण नाम रखा था, 3 बार उच्चारण किया। उसी समय विकर्ष तो अंतर हृदय दासीपति मजा मिला। यह अजामिल एक वेश्या का पति था, और वहीं से यम के दूत आए, रस्सी बांधकर गले से प्राण खींच रहे थे, हृदय से खींच रहे थे। उसी समय भगवान के दूत प्रकट हो गए। नारायण नाम लेते ही भगवान के दूत प्रकट हो गए। कहते हैं निमस्य मीर्यमाणस्य हरिमुक्तो कीर्तनम। अरे ये तो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, इसने तो नारायण नाम गाया, इसके सारे पाप धुल गए, इसे छोड़ दो, छोड़ना पड़ा। उसे मुक्त करा लिया। जिसकी मृत्यु आ गई थी वो मुक्त हो गया, और जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया, जो भगवान के विमुख हो गए, उनकी मृत्यु आ गई। रावण, कुंभकर्ण। तो कितनी बड़ी महिमा इस नाम उच्चारण महात्म्यम हरेर पश्यते। पुत्र का भगवान यमराज जी अपने दूतों को उपदेश देते हुए कहते हैं, मेरे दूतों, इस भगवान के नाम की महिमा को समझो। ये भगवान का नाम उच्चारण होने तो अजामिलो अपी ये नेवम मृत्यु पासाद मुच्यते अमल। अजामिल जैसा पापी भी मृत्यु के पास से मुक्त हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कभी कभी थोड़ा सा भजन भी बहुत बड़ा लाभ दे देता है। और थोड़ा भजन करने के बाद में जो स्वर्ग लोक में जाते हैं, उनको भी भगवान की लीलाओं में स्थान मिल जाता है, और फिर वहां से गोलोक धाम जाते हैं। और जो अधिक भजन कर लेते हैं, अथवा योगी नामे लोकन अथवा योगी नामे कुले महती धीमताम एतद धी दुर्लभ तरम एता दर्शन भवा दर्शन। जो अधिक भजन कर लेते हैं, उन्हें क्या करते हैं भगवान? अधिक भजन करने के बाद में उनको पवित्र और संपन्न घर में तो स्थान देते ही हैं, लेकिन एक भक्त के घर में स्थान देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मुझे और मेरे गुरु को ऐसे ही घर मिले हैं। सूची नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात उन्हें स्वर्ग जाना नहीं पड़ता, उन्हें स्वर्ग जाना नहीं पड़ता है। जो थोड़ा अधिक भजन करते हैं, उन्हें भगवान इस होने के बाद में फिर मनुष्य उन्हें देते हैं, ऐसी जगह देते हैं जो भक्तों का घर मिलता है, बड़े बड़े वैष्णवों का भक्त मिलता है। भक्ति विनोद ठाकुर के घर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रकट हुए, वहां पर उन्होंने गौरमोहन डे के घर में जो भक्त थे बहुत बड़े, उनके घर में शिला प्रभुपाद जी प्रकट हुए। इस तरह से भगवान जो है ऐसे भक्तों के यहाँ जन्म देते। एक गीत में भी भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जन्मा ओ भी मोया
जो इच्छा तुम्हार भक्त गृह जानी जन्म हयुमान। भक्त गृह जानी जन्म हयुमान। जन्मा ओ भी मोया इच्छा यदि तो जन्मा ओ भी मोया। इच्छा यदि तो भक्त गृह जानी जन्म हयु मोह। कहते हैं हे प्रभु ये तो आपका अधिकार है मेरे ऊपर कि मुझे आप कहीं भी जन्म दीजिए, मुझे स्वीकार है। आप मुझे पशु बनाइए, आप मुझे कीट पतंगा बना दीजिए, किसी भी योनि में आप जन्म दीजिए, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरा जन्म एक भक्त के घर में हो। एक भक्त के घर में मुझे जन्म दिया गया। कितनी सुंदर याचना कर रहे हैं। तो वो तभी मिलेगा जब हम भजन करेंगे, उसी के बाद में जन्म मिलेगा। और कभी कभी तो ये थोड़ा सा भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, कर्मी से, ज्ञानी से, ध्यानी से सबसे श्रेष्ठ योगी होता है, अर्थात मेरा भक्त। तुम मेरे भक्त बनो। तपस्वी से, ज्ञानी से, योगी से, ध्यानी से, इन सबसे श्रेष्ठ मेरा भक्त होता है। इसलिए तुम मेरे भक्त बनो। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम से में युक्त तमो मता। श्रद्धा के सही जो मेरे इस नाम को गाता है, समस्त योगियों में वो सबसे बड़ा योगी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने एक भजन, एक पद गाएंगे। गोपी कितना भी और इस जगत का दर्शन करें, मोर पंख के समान आंखें, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो। इसलिए एक बार गुरुकृष्ण महाराज जी सुना करते थे कि एक माता जी से मैं मिला तो वो भगवान के ही दर्शन करती थी। सबसे पहले सो करके उठती थी तो अर्चा विग्रह में आंखें बंद करके जाती थी, दोनों हाथों से आंखें बंद कर लेती कि सबसे पहले दर्शन करूंगी तो भगवान का दर्शन करूंगी, लड्डू गोपाल का दर्शन करूंगी। और वैसी हैबिचुअल हो गई थी कि रास्ते का ऐसा आभास हो गया था दूसरे कमरे का, आंख बंद करके चली जाती थी। सबसे पहले भगवान का दर्शन करती थी। कुछ समय के बाद उसकी शादी हो गई तो महाराज जी से मिली। महाराज जी ने पूछा क्यों, वो अब भी चल रहा है क्या? सुबह मॉर्निंग सबसे पहले ससुराल में भी क्या भगवान का दर्शन करती हो? कि महाराज जी ससुराल में तो अर्चा वगैरह में नहीं जा पाती, लेकिन भगवान को मैं गले में रखती, अपनी कंठी में भगवान को लिए थी कि वही दर्शन कर लेता। तो इस तरह से भाव ही होना चाहिए कि मैं सबसे पहले भगवान का दर्शन करूंगा, फिर इस जगत का दर्शन करूंगा। ये भाव ही पार ले जाएगा। भले ही दर्शन ना हो पाए, प्रयास करना चाहिए कि मैं इस जगत का दर्शन तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरे भगवान का दर्शन नहीं होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। आज का कथा ही विराम देते हैं और 1:30 बजे कथा